guys, we'll be talking about my interview experience at Google. So, the topics that, what things we'll be discussing in this video are listed here. Like, how did I get an opportunity to interview at Google after being from a tier 3 college? What were the rounds? What mistakes did I commit? Like, क्यों नहीं हुआ मेरा like how why I did not pass the इंटरव्यूज और कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है एंड माय थॉट्स ऑन द एंटायर प्रोसेस। सो लाइक गूगल ऑलमोस्ट सबकी जो भी इंजीनियरिंग कर रहा है सबकी ड्रीम कंपनी होती है, मेरी भी थी। एंड लाइक गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। मतलब मेरे को भी ऐसा लगता नहीं था कि मेरे को कभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आफ्टर बीइंग फ्रॉम अ टायर 3 कॉलेज। तो यार टायर 3 मतलब ऐसा होता है कि हम ज़्यादा फेमस नहीं होते एंड ऑब्वियसली हमारे कॉलेजेस में कंपनी ये गूगल रिक्रूट करने नहीं आती। सो ऑफ कैंपस ही होता है ये सारा प्रोसेस कि हमें अपॉर्चुनिटी मिले फिर हम इंटरव्यूज दें। तो अपॉर्चुनिटी मिलनी एंड रेज्यूमे सिलेक्शन काफ़ी एक टफ टास्क होता है। सही है। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले कि अपॉर्चुनिटी कैसे मिली एंड लाइक पहले मैं दिखा दूं कि मेरे पास मैसेज आया था लिंक्डइन के थ्रू कि लाइक आई एम अ रिक्रूटर फ्रॉम गूगल, आई केम अक्रॉस योर प्रोफाइल through one of the internal databases. We are currently looking for software engineer with July 2020 starts, and I think you could be a great fit. So basically मेरे को LinkedIn के थ्रू एक दिन मैसेज आया from a Google recruiter. She was a senior Google recruiter, and जैसे कि हम देख सकते हैं कि इंटरनल डेटाबेसेस से तो शायद मैंने कभी लाइक अप्लाई किया था बट आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर कि उसके थ्रू तो नहीं आया मेरे पास कोई रिप्लाई। तो लाइक एक दिन रैंडमली मेरे पास लिंक्डइन पे आता है कि क्या तुम इंटरव्यू देना चाहते हो। तो यार मैं बहुत खुश हो गई कि मतलब काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, नहीं भी हुआ बट इट विल बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। सो उन्होंने बोला कि शेयर योर अपडेटेड प्रोफाइल विद मी लाइक एंड वी विल कीप यू इन्फॉर्म्ड अबाउट योर कैंडिडेट्स पोस्ट द रेज्यूमे रिव्यू। तो मतलब लाइक उन्होंने तब तक रेज्यूमे तक नहीं देखा था मेरा। ठीक है। तो मैंने इसके लिए हाँ कर दी। तो इस पॉइंट से हम सबसे पहले आते हैं कि लाइक अपॉर्चुनिटी कैसे मिली। तो ऐसा हो सकता है कि मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल के थ्रू हुआ। तो थोड़ी बहुत इधर लिंक्डइन कैसे मेंटेन करनी चाहिए वाइल वी आर इन द कॉलेज और इवन आफ्टर वी हैव ग्रेजुएटेड, तो उस पे मैं थोड़े टिप्स दे सकती हूँ सो दैट लाइक सब लोग अपनी प्रोफाइल सिमिलर टू दैट मेंटेन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो यार लाइक जैसे ये मेरी प्रोफाइल है तो सबसे पहले जो कवर पेज हम यूजुअली कुछ भी डाल देते हैं या ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो इधर मैंने चूज़ किया कि मैं लीड कोड का, जैसे लीड कोड पे ग्राफ बनता है ना, वो वाला लगा दूँ। तो इससे मेरी कंसिस्टेंसी दिख रही है, राइट? इस वाली पूरी चीज़ से कंसिस्टेंसी दिख रही है हमारी मेरी। ठीक है कि मतलब यार लाइक मेहनत करते गया है इंसान एंड इस पीरियड में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। तो ये काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट बनाता है। तो लाइक जैसे हम कोई कोई होता है कि गिटहब यूज़ करते हैं, तो गिटहब के भी उसमें ग्राफ बनाता है, तो वो डाल सकते हैं हम इधर कि भाई उसने ओपन सोर्स में कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं या फिर मैंने जैसे कोडिंग क्वेश्चंस किए तो वो डाल दिया। तो कंसिस्टेंसी दिख रही है इधर। फिर उसके बाद आता है इधर टैग लाइन, मतलब लाइक जो भी इसे बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें तुम बताओ कि तुमने कहाँ कहाँ इंटर्नशिप्स करी हैं, क्योंकि लाइक हम जब अपने कॉलेज में होते हैं तो इंटर्नशिप्स करते हैं, समर इंटर्नशिप्स। तो इससे पता चल जाता है कि यार इसने कर रखी है इंटर्नशिप्स एंड थोड़ा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा इस इंसान को, राइट? फिर उसके बाद ये पता चल जाता है। उसके बाद यहाँ मेजर अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स लाइक जो तुम रिसेंटली दिखाना चाह रहे हो कि तुम यहाँ काम कर रहे हो। तो ये काफ़ी शॉर्ट रखना होता है बट पूरा बता देना होता है कि लाइक मैंने यहाँ यहाँ काम किया, कि मैं टीए हूँ एट कोडिंग ब्लॉक्स, फॉर्मर डेवलपर इंटर्न। एंड जैसे जो पास्ट में होती रही, जैसे ये मैंने डिजिलिटिक्स में पहले इंटर्नशिप करी थी, तो वो भी मैंने बता दिया कि मैंने पहले करी थी। ठीक है। और प्रेजेंट में मैंने जैसे कॉमविवा में काम करती हूँ, प्रेजेंट में मैं टीए भी हूँ, तो ऐसे मैंने इन्फॉर्म कर दिया, राइट? सो देन हम डिस्कस कर रहे थे कि लाइक इसके आगे क्या किया जाए।
सो देन ये फीचर्ड एक सेक्शन होता है, पहले अबाउट होता है। अबाउट में यू कैन राइट अबाउट कि तुम किस चीज़ के पैशनेट हो, तुम अपने बारे में बता सकते हो कि यहाँ से इंजीनियरिंग कर रहे हो, यहाँ यहाँ इंटर्नशिप्स करी थी। ये थोड़ा लाइक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड करी जा सकती है अबाउट सेक्शन में। देन देन एक फीचर्ड सेक्शन होता है। यूजुअली ज़्यादा कुछ लोग डालते नहीं, बट इट इज़ योर विश कि लाइक तुमने कुछ पेपर पब्लिश किया है कॉलेज के टाइम में, या फिर यू हैव अ यूट्यूब चैनल और समथिंग दैट यू एक्सट्रीमली प्राउड अबाउट एंड लोगों को पता होना चाहिए, लाइक व्हेन दे फर्स्ट विजिट योर प्रोफाइल, तो वो चीज़ दिखनी चाहिए, तो तुम वो फीचर्ड सेक्शन में डाल सकते हो। सो देन एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट कि तुम्हें पोस्ट क्या करना चाहिए। लाइक मेरे हिसाब से जो भी रेलेवेंट हो ना तुम्हारे करियर के लिए, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने डाला था कि मैं 3 स्टार बन गई, 3 स्टार कोडर। देन आई शेयर्ड माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस, लाइक मैंने इंटर्न किया एट डिजिलिटिक्स एंड इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। देन मैंने कोड वीटा में पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें रैंक मैंने शेयर करी। सो लाइक तुम्हारी प्रेजेंस पता चलती रहेगी लोगों को, एंड यूज टैग्स दैट आर रिलेवेंट टू दैट पोस्ट। सो मतलब वो रीच बढ़ जाती है तुम्हारी प्रोफाइल की फॉर दैट particular post, and then you get to be recognized amongst people. So then code check पे 3 स्टार coder, so this is relevant to coding, and like companies अगर तुम्हारी प्रोफाइल पे लैंड करेंगी तो पोस्ट भी देख सकते हैं वो लोग। देन जैसे अब मैंने कोड रीटा, एक जीएफजी का होता है चैलेंज, तो उसमें मेरी रैंक 11 आई, तो मैंने उसके बारे में डाला। तो एवरीथिंग दैट इज रेलिवेंट to your career path has to be posted or should be posted, right? तो उससे लाइक पता भी चलते रहेगा कि कोई ऐसा इंसान है, मतलब ऐसी प्रोफाइल एग्जिस्ट करती है, एंड जस्ट इन केस कोई रिक्रूटर आया तो फिर वो भी देख सकते हैं ये पोस्ट। सो देन एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करते हैं हम। लाइक ये जो एक्सपीरियंस सेक्शन होता है ये मेन सेक्शन होता है अपना। सो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड करते हैं, लाइक कहाँ हमने लाइक इंटर्नशिप करी, टाइटल डाल दिया। काफ़ी एप्ट होना चाहिए, जैसे अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट के लिए किया हमने तो फुल स्टैक हो गया। फिर उसके बाद जैसे मैंने डाले हैं इंजीनियरिंग ट्रेनर, ट्रेनी, बैक एंड डेवलपर, इंटर्न। सो काफ़ी एप्ट होना चाहिए। उसके बाद हमारी किस ऑर्गेनाइजेशन में करी, फिर कौन सी टाइप ऑफ हमने रोल किया, लाइक इंटर्नशिप करी, फुल टाइम किया, फ्रीलांसर किया, वो बताना होता है। देन ड्यूरेशन, कुछ भी नकली नहीं लिखना होता है इसमें। राइट एप्ट थिंग्स, लाइक जो तुम जस्टिफाई कर सको ड्यूरिंग द इंटरव्यू एज वेल। सो उसके बाद अब जैसे अब मैंने पॉइंट्स डाले हैं, तो कोई भी मेरी प्रोफाइल पे लैंड करेगा तो काफ़ी सिस्टमैटिक इंसान पता चलेगा कि मतलब बहुत मेहनत करी गई है प्रोफाइल पे, एंड थोड़ा लाइक उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी कि मैंने आई सर्व्ड एज अ टीचिंग असिस्टेंट फॉर एल्गो प्लस प्लस लॉन्च पैड कोर्स इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज। तो इन्हें इससे पता चल जाएगा कि हाँ सी प्लस प्लस काफ़ी अच्छी आती है, बेसिक्स अच्छे हैं। फिर उसके बाद मैंने उसमें क्या रोल प्ले किया, लाइक मैंने स्टूडेंट्स के डाउट्स एक्नॉलेज किए। देन ऐसे सब कुछ लाइक पॉइंट वाइज बता दो, तो इससे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, एंड स्किल्स पता चलती है कि तुमने क्या क्या सीखा, एंड तुमने व्हाट यूज वर यू टू द कंपनी ड्यूरिंग दोज इंटर्नशिप पीरियड, राइट? देन उसके बाद जैसे अब मैंने एंगुलर सीखा अपने इंटर्नशिप में, एंड उसके बाद मैंने वेब पोर्टल बनाया। पहले बोलो कि क्या सीखा, वो ऑर्गेनाइजेशन किसके बारे में है, देन तुमने उस नॉलेज को जो गेन करी उससे क्या बनाया, एंड देन उसमें लिंक्स भी प्रोवाइड कर सकते हो। लाइक अगर तुम्हारी एप्लीकेशन लाइव है या वेबसाइट लाइव है तो उसमें लिंक प्रोवाइड कर दो। सो सारे इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस डाल दो, एंड इसमें पॉइंट वाइज उन्हें बता दो। एंड कुछ और तुमने कुछ एक्सक्लूसिव किया हो, जैसे मैंने इस वाली इंटर्नशिप में एक एक्सक्लूसिव फीचर बनाया था, काफ़ी मुश्किल नहीं था बट हाँ इम्पॉर्टेंट था एंड कॉमनली दिखता नहीं है, तो वो चीज़ स्टेट करो उधर। फिर उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आई, तो कीप दिस शॉर्ट। जैसे कॉलेज का बता दो, कॉलेज में अगर तुमने कुछ एक्सेप्शनली कुछ किया हो, लाइक तुम किसी सोसाइटी के प्रेसिडेंट हो या फिर उसमें कुछ ज़्यादा इनोवेट किया हो, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन बता दो।
तो मैंने ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया, तो फिर मैंने लाइक बस बस अपनी सीजीपीए बता दी। सीजीपीए से भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। देन स्कूल के बारे में, अब स्कूल में जैसे स्कूल का इतना कोई देखता नहीं है, बट हाँ इससे पता चलता है कि ऑलराउंडर है बच्चा, तो उसमें डाल दो कि यहाँ मैंने जोनल्स में पार्टिसिपेट किया, यहाँ मैंने स्टेट लेवल पे किया। उसमें ऐसे नहीं कि मतलब स्कूल टॉपर डाल सकते हैं, बट जैसे क्लास टॉपर वगैरह उसकी कोई सिग्निफिकेंस इतनी होती नहीं है। तो मतलब जो बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट हो और लाइक अच्छी अच्छे लेवल पे किए गए हो वो चीज़ें हम लिख सकते हैं इसमें। देन अपने जो भी हमने सर्टिफिकेशंस करी है ऑनलाइन वो डाल दो, तो इससे पता चलता है कि इस बच्चे को ये आता है, राइट। देन वॉलेंटियरिंग एक्सपीरियंसेस, देन हमारे स्किल्स आते हैं, तो स्किल्स वो डालो जो तुम्हें आते हो, राइट। तो जो तुम्हारे बहुत ही तुम प्रोफिशिएंट हो वो टॉप 3 स्किल्स में डालो। एंड जिसके लिए तुम जॉब ढूंढ भी रहे हो, लाइक मैं जावा में अगर इंटर्नशिप करना चाह रही हूँ, या लाइक मेरे को बैक एंड इंजीनियर बनना है, तो टॉप 3 स्किल्स में जावा होनी चाहिए। एंड ये हो गया अपना लिंक्डइन के बारे में। तो लाइक जितना मेरे को आइडिया है, एंड जैसे मैंने दिखाया अपना कि जो मैसेज आया था वो मेरी प्रोफाइल देखी गई, एंड देन उस समय तक मेरा रेज्यूमे तक नहीं देखा गया था, मैंने मतलब मैसेज के बाद रेज्यूमे शेयर किया गया। तो लाइक लिंक्डइन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इफ अगर तुम कॉलेज में हो, एंड इवन आफ्टर कॉलेज। So then we come to the number of rounds that I had. So first of all, what was like we were given a brief about like how would the process be, and non-disclosure agreement था कि we cannot tell the questions publicly. So मैं थोड़ा आइडिया दे दूंगी, I will not tell the exact question. So rounds में क्या था, सबसे पहले हमें एक ब्रीफिंग करी गई थी कि उसमें बताया गया था पूरा प्रोसेस कैसा होगा, कितने स्टेजेस होंगे। देन उसके बाद हमारा था फर्स्ट, जो था थोड़ा फर्स्ट राउंड था जिसमें कि लाइक तुम्हारी बेसिक्स की नॉलेज चेक करी गई कि मतलब कितने प्रोफिशिएंट है हम लोग ऑन दी बेसिक्स, क्योंकि लाइक यार हम फ्रेशर्स हैं, तो इतना सब कुछ टेक्निकल ना आए, बट हमारे बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए, तो वही फर्स्ट राउंड था। उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज हो गई, उसके बाद एफिशिएंट एल्गोरिथम्स हो गए, उसके बाद तुम कितने फेमिलियर हो डेटा स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स से, वो सब हमारे इसमें कवर हो गए थे राउंड 1 में। ये हमारा कितने मिनट का था, 10 या 15 मिनट का। इसमें कोई कोडिंग नहीं थी, बट लाइक ऑप्टिमाइजेशन की तरफ, एंड तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी जज हो रही थी। सो लाइक ये भी एक एलिमिनेशन राउंड ही था, कम्युनिकेशन भी जज हो रही थी, तुम्हारी असर्टिवनेस कि तो कितने तुम असर्टिव हो और तुम कितने कॉन्फिडेंट हो, ये सब लास्ट में हमें फीडबैक मिला था जिन्होंने इंटरव्यू लिया था, राइट। तो हमें ये तीनों चीज़ें का ध्यान रखना होगा, राइट। ये वो था हमारा काइंड ऑफ टेक्निकल बट नॉन कोडिंग राउंड। देन आया हमारा सेकेंड राउंड। उस इसमें लाइक हमारे को काफ़ी सफिशिएंट टाइम दिया गया कि हमें कब करना है एंड ऑल। फिर उसके बाद जब हमें पता चल गया कि हम इसमें सेलेक्टेड हैं, तो हमें इंटरवल ऑफ 2 वीक्स दिया गया, राइट। उसमें हम डेट सेलेक्ट कर सकते थे एंड सूटेबल टाइम कि हम कब इंटरव्यू देना चाहते हैं। फाइन। सो इसमें क्या था, हमारा कोडिंग राउंड था। जो कोडिंग राउंड में क्या था, इसमें हमें एक गूगल डॉक्स का लिंक शेयर किया गया था। सो जैसे हम सबको ही पता होगा कि लाइक हमें इसमें आईडी प्रोवाइड नहीं करी जाती कोडिंग के लिए इस समय। हमें लाइक जो टेक्स्ट एडिटर होता है ना, टेक्स्ट एडिटर जिसमें कुछ भी फंक्शनैलिटीज नहीं होती, मतलब कोई ऑटो सजेशन नहीं, कुछ नहीं, वो हमें यूज करना था। सो इसमें कोई भी ऑटो सजेशंस वगैरह नहीं थी, इसमें बस हमें अपने लाइक अपना सारा सिंटैक्स याद होना चाहिए, सब कुछ खुद। तो हमें ये लिंक शेयर कर दिया गया था, एंड देन हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए थे पढ़ने के लिए कि ये ऐसे मॉक इंटरव्यूज वगैरह के लिंक्स अवेलेबल थे, एंड देन थोड़ा कंटेंट अवेलेबल था जिससे कि हम पढ़ सकते थे विद इन द 2 वीक्स दैट वी आर गिवन। एंड देन उसके बाद इस राउंड की हम पूरे डिटेल में बात करते हैं। तो इसमें क्या था कि
ऑन द टाइम विच वी वर सपोज टू स्टार्ट द इंटरव्यू, इंटरव्यूअर आए, काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव थे एंड लाइक उन्हें पता है फ्रेशर्स हैं हम, तो काफ़ी मतलब बहुत मुश्किल नहीं रखा उन्होंने, एनवायरनमेंट भी काफ़ी काम था। एंड उन्होंने क्वेश्चन शुरू किया, क्वेश्चन उन्होंने पूरा बताया कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है, सोचने का टाइम दिया, सोचने का टाइम दिया एंड देन हमें बेसिकली अपनी अप्रोच पहले बतानी थी बिफोर स्टार्टिंग। हमें अपने अप्रोच बतानी थी कि हम सोच क्या रहे हैं, व्हाट इज आवर माइंड सेट टू एग्जैक्टली सॉल्व दिस क्वेश्चन। सही है। तो क्या है इसमें कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो, मतलब जो तुम्हें क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि लाइक बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जो गूगल एंड काफ़ी अच्छी कंपनीज पूछती है ना, तो काफ़ी ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इंटरव्यूअर देखना चाहता है कि तुम किस एक्सटेंट तक तुम सोच सकते हो एंड किस एक्सटेंट तक तुम क्वेश्चन कर सकते हो। तो क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा पूछो, मतलब लाइक ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल वेग, बट ऐसे कि जो रेलेवेंट हो। मतलब जैसे हमें कोई क्वेश्चन दिया है कि लाइक सपोज डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लाइक कोई क्वेश्चन है काफ़ी ओपन एंडेड, तो तुमने पूछ लिया, जैसे अब सपोज स्ट्रिंग का एक क्वेश्चन है, एनाग्राम का ही समझ लो। सही है, एनाग्राम हमें बताने दो स्ट्रिंग है कि नहीं। ठीक है। तो अब वो बस क्वेश्चन पूछेंगे कि ये एनाग्राम है कि नहीं, दो स्ट्रिंग्स। तो अब उसमें तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्या सिर्फ लोअर केस कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, या फिर 256 पूरे कैरेक्टर्स हैं हमारे पास। तो ये सब तुम्हें अपनी अजम्पशंस नहीं लगानी है, पहले पूछना है, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उस बेसिस पे लाइक बिल्डअप करना है अपना आंसर। तो जितने क्वेश्चंस पूछोगे तो ज़्यादा इंटरेक्टिव बनेगा हमारा पूरा इंटरव्यू। तो वो हमारे लिए भी अच्छा होगा, मतलब हमारे को कुछ सोचने का भी टाइम मिल जाएगा उस समय में, एंड ऐसा भी लगेगा कि हाँ काफ़ी सही जा रहा है अभी तक इंटरव्यू। देन बेसिकली हमें उस पर बिल्डअप करना होता है अपने सोल्यूशन पे। पहले छोटा सा ऑप्टिमाइज, पहले थोड़ा ब्रूट बता दिया। ब्रूट अगर तुम्हें लाइक स्टार्टिंग में ऑप्टिमाइज नहीं आ रहा, तो पहले ब्रूट अप्रोच बताई, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी साइड बाय साइड डिस्कस करते रहो। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर दी। देन उसके बाद थोड़ा ऑप्टिमाइज, हाँ सर यहाँ मैं ऑप्टिमाइजेशन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन करी, फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देन वो थोड़ा अपडेट कर देंगे क्वेश्चन, मतलब कि यार इसके आगे मतलब मैं ये चाहता हूँ, लाइक जैसे पहले रेंज कुछ हंड्रेड्स में होगी, तो वो 10,000 में कर देंगे, क्योंकि यार गूगल लाइक रियल लाइफ क्वेश्चन सॉल्व करता है, जहाँ की मिलियंस ऑफ यूजर्स यूज कर रहे हैं। तो हम बेसिकली डेवलपर्स बन रहे हैं उन मिलियन का लोड उठाने के लिए। सही है। तो वही, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जितनी बेटर होती रहे उतना डिस्कस करो, एंड लाइक अगर तुम कहीं फंस जाओ तो काफ़ी इंटरेक्टिव होते हैं वो इंटरव्यूअर्स, एंड वो हेल्प थोड़ी सी कर देते हैं। सो ऐसे नहीं, डर नहीं जाना है। तो फर्स्ट राउंड में लाइक सबसे, जितने भी मैंने पढ़े भी हैं, तो डीपी सबसे फेवरेट है। तो डीपी ही पूछते हैं क्वेश्चन, एंड मुझसे भी डीपी का ही क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रेड बेस्ड वाला। राइट। तो सिंपल था वैसे, बट लाइक मेरी इतनी ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच नहीं बन पाई थी एंड मैं थोड़ा डर वर गई थी, तो इसीलिए ये राउंड मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। बट लाइक मुझे इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। फाइन। सो अब हम आते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे जो हमने किया था, हाउ टू प्रिपेयर। राइट। तो मिस्टेक्स क्या कमिट करी मैंने, पहले ये देख लेते हैं कि थोड़ी और मेहनत कर सकती थी मैं अपने एंड से, कि मतलब क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं था कि डीपी पूछी जाती है। तो डीपी में अगर मेरा अप्रोच सही होता तो क्वेश्चन आसान था निकालना, तो वो क्वेश्चन निकल जाता। तो लाइक प्रैक्टिस कर लो जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ो लोगों के। राइट, इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ो तो उससे पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रेशर्स से। सही है। सो हमें इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ने चाहिए, एंड लाइक हमें थोड़ा जैसे लाइक जो सबसे पहली ब्रीफिंग होती है ना, उसमें हमें पता चल जाता है कि कौन कौन हमारे साथ इंटरव्यूज दे रहे हैं, तो उनसे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं कि अगर उनका पहले इंटरव्यू हो गया तो उससे थोड़ा आइडिया लग जाए। वरना हमारा कोई सीनियर जिन्होंने दिया हो इंटरव्यू गूगल पे, तो ऐसे ऐसे हम बता सकते हैं। सही है। तो हाउ टू प्रिपेयर पे आते हैं हम। राइट। तो हाउ टू प्रिपेयर में, तो यार ऐसे नहीं कि मतलब
तुमने लाइक गूगल का आ गया और तुम 10 दिन में पढ़ लोगे, ऐसे तो नहीं होता। तो यार ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, लाइक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 4-5 महीने से तो तुम कोडिंग करते होने चाहिए। बेसिक्स तो लाइक पढ़ने में ओवर मेरे को 4 to 6 months लग गए थे। उसके बाद इतने मंथ्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए। देन, या फिर अगर लाइक ग्रास्पिंग कैपेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, तो फिर लाइक बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है, लाइक क्योंकि कुछ भी उसमें अपडेट कर देते हैं क्वेश्चन में। अगर तुम्हारे से पहला पार्ट हो गया तो उसके बाद उसमें थोड़ा सा अपडेट कर दिया, फिर वो भी हो गया तो उससे अपडेट कर दिया। तो बेसिकली क्या होता है कि काफी ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए उन चीजों की। कॉन्सेप्ट ऐसे बहुत खतरनाक मुझसे तो लाइक डीपी पूछा गया था, एंड उससे पहले भी जो था उसमें भी बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स, ऐसे नहीं कि बहुत हाई फाई लेवल, बट लाइक जो हम नॉर्मल में करते हैं, जैसे कि हीप हो गया उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, फिर बाइनरी सर्च ट्री हो गया उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, फिर हम जो फास्ट पावर निकालते हैं ना, कितने टाइम में, लॉग एन टाइम में, वो पूछ लिया गया। मतलब लाइक क्वेश्चन कुछ और था बट उसका आंसर फास्ट पावर में देना था, एंड कैसे करना था वो भी कोड लाइक थ्योरेटिकली बताना था, कोड लिखना नहीं था। सो ऐसे फिर उसके बाद हमारे पास प्रैक्टिस और कैसे की जाए, लाइक लीड कोड हो गया हमारे पास। कौन सी वेबसाइट्स, लीड कोड। फिर अगर हमें कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करनी है तो कोड फोर्सेज हो गई, राइट, कोड फोर्सेज, एंड फिर उसके बाद कोड शेफ। तो इससे बेसिकली तुम्हारी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग बढ़ती है इनसे। एंड लीड कोड से हम लोग थोड़ा ज़्यादा इंटरव्यू सेंट्रिक अप्रोच होती है, तो हम लीड कोड थोड़ा इंटरव्यूज के लिए एंड इसके लिए आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच सोचने के लिए, कि स्पॉन्टेनियसली हम सोच सकें, तो हमें ये दोनों को वेबसाइट्स पे प्रैक्टिस करना चाहिए। सो यहाँ से प्रैक्टिस हो गई, एंड देन जब हमारे पास 2 वीक्स होते हैं, 2 वीक्स जब मैंने बोला कि लाइक फर्स्ट इंटरव्यू है, सेकेंड इंटरव्यू में जो टाइम था उसमें गूगल वाले अपने रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी हमें अच्छे से पढ़ लेने चाहिए। मतलब उसका भी एडवांटेज होता है एंड काफ़ी अच्छे कंटेंट होता है उनका, तो वो भी हमें पढ़ना चाहिए। सो ये तो हो गई हमारी कि हम प्रिपेयर कैसे करें। एंड देन माय फाइनल थॉट्स ऑन द एंटायर प्रोसेस, कि मतलब कैसा एक्सपीरियंस था एंड किया जा सकता है। लाइक अगर हमें रैंडमली अगर किसी दिन गूगल ने ऑफर दिया, लाइक ऑफर मतलब अपॉर्चुनिटी दी कि इंटरव्यू के लिए बैठो, तो क्या हम कर सकते हैं। मतलब यार मतलब मुझे उस समय बहुत कुछ नहीं आता था, तो बट जितना मैंने दिया प्रोसेस काफ़ी स्मूथ था, एंड ऐसे नहीं था कि बहुत ज़्यादा दिमाग पे टेंशन हो कि यार कैसे करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि लाइक जो रिक्रूटर थे जो हमारे साथ कांटेक्ट में थे, मेल्स के थ्रू बात होती थी, तो वो हमारे को जितना हमें टाइम चाहिए ना वो उतना देते थे प्रिपेयर करने के लिए, तो वो काफ़ी सफिशिएंट होता है अगर हम मेहनत करें उस ड्यूरेशन में। एंड काफ़ी स्मूथ था इंटरव्यू प्रोसेस। इंटरव्यू के समय भी द इंटरव्यूअर वाज ट्राइंग टू हेल्प, लाइक ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही वो कि मैं नहीं बताऊंगा टाइप्स, ऐसे नहीं था। वो थे कि तुम कुछ बोलने की कोशिश करो, मतलब आई आई विल हेल्प यू अगर तुम किसी पॉइंट पे गलत हो। एंड पूरे टाइम मतलब तुम डरोगे नहीं लाइक इंटरव्यू में, तो बहुत ही आराम से एंड लाइक ओपन माइंड से अगर हम जाएंगे ना इंटरव्यू में तो काफ़ी सिंपल होगा, एंड निकल सकती है कंपनी, ऐसे बहुत टफ नहीं है। आगे वाले राउंड्स का पता नहीं, बट जैसे ऑन साइट जो होते हैं, बट कोविड के कारण वो शायद मेरे भी वर्चुअली होते अगर होते तो लाइक निकल सकता है आराम से अगर मेहनत करें अगर हम, तो हो जाएगा। एंड यही थी मेरी पूरी लाइक जर्नी ऑफ गूगल, इंटरव्यूइंग एट गूगल। सो मेरे एंड के हैं कि लाइक लिंक्डइन अपनी अपडेटेड रखो, उस पर पोस्ट काफ़ी रेलिवेंट करो, एंड be a little more active on LinkedIn and be approachable to people। हेल्प करो जितना तुम्हें आता है, और हेल्प भी मांग सकते हो लोगों से। सो एंड लाइक थोड़ा मेहनत करने से हो जाएगा। सो दिस वाज इट, आई होप यू गाइस हैव लाइक्ड इट। बाय बाय।